क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यूज गिवन है, क्या क्या निकालना है वो समझिए। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth टर्म गिवन है, n निकालना है और Sn निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि L लिखा हुआ है an, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप लिखिए सिंस an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अपने को दे रखा है 50, a दिया है 5, n माइनस 1 इंटू 3, डी दिया है 3। तो 50 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 45, और ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। 50 में से 5 माइनस कर दो 45, और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। 45/3 कितना हो जाएगा 15। तो n माइनस 1 कितना आ गया 15, और यहाँ से n अगर निकालोगे तो 15 प्लस 1, मतलब n कितना हो जाएगा 16। n आ गया इसमें 16। अगेन फर्स्ट आंसर तो आ गया अपना, n पूछा था उनने। सेकंड में Sn पूछा है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एल, या इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस an, क्योंकि l और an का मीनिंग सेम होता है। n अपने पास आ गया, a गिवन था और an गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए n कितना आ गया 16 आ गया। तो a16 क्या हो जाएगा 16/2, a कितना है, a दिया है 5, an कितना दिया है 50, कितना हो जाएगा 8 इंटू 55। 16/2 कितना हो जाएगा 8, 50 प्लस 5 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 5 जा 40 और 4 44। तो a16 कितना आ गया 440। क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में a दिया है 7, a13 दिया है 35, d और s13 निकालना है। d और s13 मतलब कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है, और सम ऑफ 13 टर्म्स भी अपने को निकालना है। देखिए आप फिर से लगा दीजिए फॉर्मूला किसका, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसमें n दे रखा है, n कितना दिया 13, क्योंकि 13th टर्म दिया है AP का 35, तो n कितना है इसमें, ये दिया है 13, तो ये हो जाएगा a13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a13 की वैल्यू दे रखी है 35, a अपने को दिया है 7, ये बचेगा 12। देखिए an का फॉर्मूला होता है n दिया है 13, तो a13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब a13 दिया है अपने को 35, a दिया है 7 और d अपने को निकालना है। 35 माइनस 7 क्या हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 7, ये आ गया 28। d निकाल लीजिए, d कितना आ जाएगा 28/12, ये कट जाएगा, किससे कटेगा देखो 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, d कितना आ गया 7/3। पहला एक तो पहला आंसर आ गया इसमें। और क्या पूछा है, s13 पूछा है, लिख दीजिए आप अगेन। तो यहां से d कितना आ गया 7/3, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, a प्लस an, n कितना आ गया, n तो दे रखा है अपने को 13, तो s13 13/2, a दिया था अपने को 7, और ये an मतलब ये क्या हो जाएगा a13, तो ये भी अपने को दे रखा है कितना 35, कितना हो जाएगा 35। तो यहां से देखो आप s13 कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 13/2, 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42। 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 1 जा 13, कैरी ओवर 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो सेकंड पार्ट में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3, और सम ऑफ 13 टर्म कितना आ रहा है 273। कुछ भी नहीं दिया, देखिए सिंपल वैल्यू गिवन थी, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एन अपने को दे रखा था, उससे डी निकला,
और ये फार्मूला होता ही है, चाहे एल लिखो या ए एन लिखो, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, S13 कितना आ रहा है 273। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप, जैसे हमने सेकंड पार्ट किया सेम वैसे ही है, उसमें D निकालना था, A दिया था, इसमें A निकालना है, D दिया है, बाकी तो सेम है। तो फिर से लिखिए आप, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n कितना है इसमें 12, तो यहाँ से n को अगर मैं 12 पुट करूँ तो a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a12 कितना दिया है 37, a तो अपने को निकालना है, ये हो जाएगा 11 इंटू डी कितना है 3, तो 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 33 माइनस कर दीजिए, a कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 33 को हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, a कितना आ गया 4 आ गया। अब तो इजी है, फिर से ये लगा दीजिए फॉर्मूला इसको आप, ठीक है। अब देखिए अगेन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन कितना दिया 12, तो S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 a प्लस A12, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S12 ये बचेगा 6, a कितना आ गया 4, और ये कितना दिया आपने को 37, तो ये आ गया 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा 41, तो 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये आ गया 246। ये हुआ सम ऑफ 12 टर्म्स। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया 3 दिया 15, S10 दिया 125, D और A10 निकालना है, ये अपने को निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फिर से देखिए आप, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें n कितना दिया है, देखिए ये S10 दिया है, A3 अपने को दिया है 15। चलिए n को 3 पुट कर दीजिए, A3 ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना दिया 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप, और इसके बाद क्या दे रखा है अपने को, S10 अपने को दिया है 125, सम ऑफ 10 टर्म्स भी अपने को दे रखा है, तो S10 अगेन, S10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा n बाई 2 a प्लस ए एन। तो अगर मैं 10 पुट करूं तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 a प्लस A10। S10 कितना दिया अपने को 125, और ये कितना बचेगा 5, a प्लस A10, a प्लस A10। 125 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो a प्लस A10 कितना हो जाएगा 120। अब आप ये देखो d अपने पास नहीं है, और a प्लस, आप A10 भी निकाल लीजिए। अगर मैं A10 को सिंप्लीफाई करूं, देखिए यहीं से पुट कर दीजिए आप, A10 कितना हो जाएगा a प्लस 90, a प्लस 90, क्योंकि an कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A10 n को 10 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा a प्लस 90। अब इसके आगे देखो आप, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो S10 आ गया 5, ये दिया था 125, 5 से डिवाइड करो तो a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 90, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 5 टाइम्स, ये आ गया 25। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए, इसको एलिमिनेशन मेथड से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस चैप्टर में आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। कौन कौन से होते हैं मेथड, एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करेंगे,
एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d और ये हो जाएगा 15 का 30। माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 5d और ये बचेगा माइनस का 5। तो यहाँ से d कितना आ गया, माइनस का 1। फर्स्ट या सेकंड में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे a निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 d कितना आ गया, माइनस का 1। फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2 इज इक्वल टू 15। a कितना आ गया, 17। ये कहाँ से आया टर्म, देखिए a प्लस 2 इंटू माइनस का 1, तो 2 इंटू माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। 2 को ट्रांसपोज किया, a कितना आ गया, 17। तो पहला आंसर आ गया अपना, d पूछा था और a10 अपने को निकालना है। देयरफॉर a10 इज इक्वल टू कितना है, a प्लस 9d। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना आ गया 17 और d कितना है माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 79 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 8। a10 कितना आ रहा है, 8, मतलब 10th टर्म कितना आ गया इसका 8, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 1। फिर से देखिए आप, थर्ड टर्म गिवन था, सम ऑफ 10 टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है और इस सीरीज का 10th टर्म अपने को निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला होता ही है, वैल्यू पुट की, a10 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। सबसे पहले हमने an को लेके फर्स्ट इक्वेशन निकाली, a10 कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। ये कहाँ से आएगा, an के फॉर्मूले में n को 10 पुट कर दीजिए, और ये बचेगा, ये दे रखा अपने को 125, 10/2, n कितना है 10, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा मेथड हमने यूज़ किया, एलिमिनेशन मेथड। उसको लेके हमने d निकाला, d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, उससे a आ गया, और इस तरीके से हमने सीरीज का 10th टर्म निकाला। ये हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म दिया है 75 फर्स्ट टर्म, और अपने को सीरीज का 9th टर्म निकालना है। देखिए इसके आगे तो S9 दे रखा है अपने को, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है 9, n कितना है इसमें 9, तो S9 क्या हो जाएगा 9/2। a अपने पास नहीं है तो 2a प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 1, और d कितना दिया है 5। ये भी अपने को दिया है S9 75, तो 75 इज इक्वल टू 9/2। ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5 40। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a प्लस 40 ये हो जाएगा 75 इंटू 2/9। तो 3 से कटेगा, 3 टाइम्स 3 से कटेगा 25, तो ये आ गया 50/3। 40 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 3 3 9, 3 से कटेगा 25 इंटू 2 50/3, 40 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से 2a कितना हो जाएगा 50/3 माइनस का 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 माइनस का 120, तो ये हो जाएगा माइनस का 70/3। तो और a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस का 70/3, और ये 2 डिवाइड में आ गया, 2 से अगेन कटेगा 70 35 टाइम्स, तो a कितना आ गया माइनस का 35 देखिए a आ गया, पहला आंसर अपने पास आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा माइनस का 35/3। अब पूछा क्या इसमें a9, अगेन an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दिया 9, तो a9 a कितना आ गया माइनस का 35/3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 5। क्लियर। अब a9 तो अपने को निकालना है, सिंप्लीफाई करिए इसको। a9 कितना हो जाएगा वो देखिए, माइनस का 35/3, 9 में से बन गया 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 35, ये हो जाएगा 120, माइनस का 35 प्लस का 120, ये कितना बचेगा देखो आप, ये बचेगा 85 प्लस का 85 बाय 3, कट रहा है क्या देखो, नहीं कटेगा, तो an कितना आ गया 85 बाय 3, ये आ गया 85 बाय 3, ये इसका आंसर है। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है माइनस का 35 बाय 3 और a9 कितना आ गया 85 बाय 3। 6 पार्ट देखिए इसका, तो a गिवन है, d गिवन है, Sn दिया है, n और an अपने को निकालना है। अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है 90, Sn कितना दिया अपने को 90 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए, कितना दिया है a 2 दिया है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4 प्लस n-1, n तो अपने को निकालना है, d कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में 8, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 8n माइनस का 8, 8n माइनस का 8, तो ये बचेगा n इंटू 8n माइनस का 4, 8n माइनस का 4, n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये दिया है 180, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 4 से डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल हो रही है, अगर नहीं होती तो जो दिया है उसी को लेके हम सिंप्लीफाई करते। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, ये देखिए 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा और ये 2 बचेगा 4 5 जा। अब देखिए मिड टर्म को स्प्लिट करना है, वो मेथड आप सारे सीख चुके हैं, अपने को मिड टर्म को स्प्लिट करना है, सम कितना आना चाहिए माइनस का 1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 45 इंटू 2 माइनस का 90। हम क्या कर रहे हैं इसके बाद मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n, माइनस का 10n प्लस का 9n, क्या बचेगा माइनस का n, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा माइनस का 90, यहां से 2n कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा n-5, यहां से 9 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ रहा है देखिए आप, ये हो जाएगा 2n प्लस 9 और ये n-5 इज इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो n आ रहा है इसमें 5 और एक आ रहा है माइनस का 9/2। देखिए मैंने आपसे कहा है n क्या होते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं आएगा, तो n क्या है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन n की दो वैल्यू आ रही हैं 5 और माइनस का 9/2, तो माइनस का 9/2 n कभी नहीं हो सकता, तो n कितना हो जाएगा 5, तो ये अपना पहला आंसर आ गया। अब n निकल गया, अब तो बहुत ईजी है, अब क्या निकालना है इसमें an, अगेन an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a कितना दिया है 2, n कितना लेंगे 5 और d कितना दिया अपने को 8, तो ये हो गया 2, 5 में से बन गया 4 8 जा 32, तो यहां से an कितना आ गया 34, ये इसका आंसर है। फिर से आप देख लीजिए a d Sn गिवन थे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे n निकाला, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके मिड टर्म को स्प्लिट किया, दो वैल्यू आ रही है n की, एक तो आ रही है फ्रैक्शन में नेगेटिव जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, तो n कितना लेंगे 5, उसके बाद an निकालना था, ये फॉर्मूला होता है a d गिवन थे, n हमने फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है इसमें 34 इज द फाइनल आंसर ऑफ an, और n कितना आ रहा है इसमें 5, ये हुआ 6 पार्ट। 7 पार्ट पे आते हैं, 7 पार्ट क्या दिया है देखिए, 7 पार्ट अपने को दिया, a दिया 8, an दिया 62, Sn दिया 210,
और निकालना क्या है इसमें, एन और डी। देखिए एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल। क्लियर। तो एस एन कितना दिया है, 210 इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस 62। ये कितना हो जाएगा, 420। देखिए ये हो जाएगा 420 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन और ये ए प्लस 62। ठीक, ये आ गया। ए अपने को दे रखा है इसमें 8, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 प्लस 62 तो कितना हो जाएगा, ये 70। तो n कितना हो जाएगा, 420 बाय 70। ये तो बहुत इजी हो गया। n कितना आ गया, 6। n आ गया अपने पास 6। अब तो d निकालना बहुत आसान है। सिंस ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है, 62। ए कितना दिया था, 8, और ये कितना आ गया, n कितना आ गया, 6। तो और भी इजी हो गया। 62 में से 8 को माइनस कर दीजिए, ये क्या बचेगा, 5d। ये हो जाएगा 62 माइनस का 8, कितना बचेगा, 54। और d कितना हो जाएगा, 54 बाय 5। ये d की वैल्यू आ गई। क्लियर है, d अपने को निकालना था। तो n कितना आ गया, 6। n की वैल्यू पुट की, ये हो जाएगा 5। d 62 में से 8 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 54। और d आ गया 54 बाय 5। ये हुआ 7 पार्ट का आंसर। 8 पार्ट देखिए इसका, आप ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन दिया है, एन और ए अपने को निकालना है। फिर से देखिए आप, सिंस ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और डी कितना दिया है, 2। तो यहाँ से देखिए आप, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2n माइनस का 2। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a प्लस 2n कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ या a की वैल्यू निकालूँ, a क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 2n। हमने a को लिखा n के टर्म्स में, इसका यूज़ आगे कैसे करेंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं। अब देखिए आप, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने। अगेन Sn कितना दिया है, अगेन Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू ए प्लस ए एन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, l। अब Sn अपने को दे रखा माइनस का 14, n बाई टू ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 माइनस का 2n, और ए एन अपने को दिया है 4। फिर से देखिए आप, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, ए को लिखा n के टर्म्स में। इसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, Sn अपने को दे रखा माइनस का 14, n बाई टू, ए की वैल्यू पुट की। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ए की वैल्यू को 6 माइनस का 2n लिखा, और ए एन अपने को दिया था 4। अब देखिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 28 इज इक्वल टू n, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस का 2n। आप चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकल आएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये n, ये हो जाएगा 5 माइनस का n, और ये बचेगा माइनस का 14। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। ट्रांसपोज कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। फिर से इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो मिड टर्म को करना है स्प्लिट, सम कितना आना चाहिए, माइनस का 5, और प्रोडक्ट सम कितना आना चाहिए इसका, माइनस का 5, और इसका मल्टीप्लिकेशन या इसका प्रोडक्ट फैक्टर्स का कितना आना चाहिए, माइनस का 14। इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस का प्लस का 2n, और ये हो जाएगा माइनस का 7। मिड टर्म को स्प्लिट किया, माइनस का 7 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। अब फैक्टर कॉमन निकालते हैं, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो n प्लस 2, माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
इसके आगे सिंप्लीफाई करिए, n प्लस 2 n माइनस 7, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 और माइनस 2, एक तो वैल्यू आ रही है n की 7 और एक आ रहा है माइनस का 2। आपको पता ही है कि ये हो ही नहीं सकता। हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया 7 और 2 के फॉर्म में, फैक्टराइज किया, कॉमन निकाले फैक्टर, n की 2 वैल्यू आ रही है 7 और माइनस का 2। आपको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n क्या लेंगे 7, तो n आ गया 7। पहला आंसर हो गया। अब तो बचा a। फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 a कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2n, मतलब 2 इंटू 7, तो ये आ गया माइनस का 14 माइनस का 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड n इज इक्वल टू 7। ये हुआ इसका आंसर। फिर से आप देखिए, an गिवन था, उसको लेके हमने a को लिखा n के टर्म्स में, फिर Sn की प्रॉपर्टी अप्लाई की, a की वैल्यू पुट की, उससे n निकल गया फैक्टराइज करने के बाद, और फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू पुट की, उससे ये आ गया। 9th पार्ट देखिए, क्या दिया, a दिया 3, n दिया 8, Sn दिया है 192 और d अपने को निकालना है। बहुत इजी है। सिंस Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये दिया है 192, 8 बाई 2, a दिया है 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस 8 में से बन गया 7d। देखिए इसके आगे 2 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये 192, ये कटेगा 4 टाइम्स, 4 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 6 प्लस 7d कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 3, 4 8 जा 32, 7d कितना आ गया 48 माइनस 6, ये आ गया 42, तो d कितना आ गया 6। 6 माइनस किया, कितना बचेगा 42, 42 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 6 जा 42। बहुत सिंपल था, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट में क्या दिया, L दिया 28, S दिया 144, N दिया 9, A पूछा है। ये और भी सिंपल हो गया। सिंस Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l, l या an दोनों का मीनिंग सेम है। ये दिया है 144, 9 बाई 2 a प्लस l अपने को दे रखा है। क्लियर है। इसके आगे देखिए, a प्लस 28 क्या हो जाएगा, 144 इंटू 2 बाय 9, 9 से कटेगा 16 टाइम्स, ये 32, तो a प्लस 28 कितना आ गया 32, 32 माइनस का 28, a कितना आ गया इसमें 4। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।